गेरुआ कपड़ों पर आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गेरुआ पहनावे पर तंज कसा है और कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, या यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाए। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि खड़गे को गेरुआ रंग से नफरत क्यों है? पॉलिटिक्स में क्या कपड़ों के रंग बदलना चाहते हैं खड़गे? गेरुआ कपड़े पहनने वाले राजनीति से बाहर आखिर क्यों हो जाए? क्या सिर्फ सफेद कपड़े पहनकर ही राजनीति में शुरुआत की जाएगी या राजनीति होगी? पहले खड़गे का ये बयान सुनिए, फिर बीजेपी और साधु संतों का रिएक्शन भी इस पर दिखाते हैं आपको। ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। वहीं खड़गे को गेरुआ रंग से दिक्कत शायद इसलिए भी होने लगी है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से लीड देती दिखाई दे रही है। सुनिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। इधर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है, ये भी सुनिएगा। अभी 15 मिनट छोड़ती है, मैं उसका पीछा छोड़ता। चल रही है ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया।
अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी तेजी के साथ शुरू हो जाता है। अगर बात की जाए तो पहले धर्म, जातिवाद और अब 11वें रंग तक की सियासत आ पहुंची है और जिस तरीके से इस रंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा खड़गे के बयान के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे उपचुनाव को लेकर ये चर्चाएं तेज हों या फिर अब बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका हो, जाति के बाद अब ये पूरी तरह जो पॉलिटिक्स है ये एक दूसरे एंगल पर, दूसरे टेंजेंट पर आकर खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कि बटोगे तो कटोगे के बाद एक बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर अपनी अपनी तरह की बातें कही गई और धीरे धीरे ये पूरा मामला अब धर्म से जुड़कर सामने आता नजर आ रहा है और अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शंस को लेकर जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, और उस बीच इस पूरे मामले को लेकर भी, यानी कहा जाए तो चुनावी मुद्दे के अलावा ये मामला भी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और सभी राजनीतिक दल जो भी कहीं पर भी किसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरीके का गेरवा रंग, जो गेरवे रंग को लेकर जिस तरीके से तंज कसा गया है, ये वाकई में सभी साधु संतों के बीच में इसको लेकर आक्रोश जो है वो काफी देखा जा रहा है, क्योंकि गेरवा रंग जो है वो हमेशा से ही रहा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, साधुओं का रंग ये अभी से नहीं वर्षों से चलता आया है और ऐसे में इस रंग के ऊपर भी राजनीति होने लगी है। बीजेपी की तरफ से किस तरह से इस पर कदम उठाया जाएगा, क्या पलटवार ऐसा किया जाएगा जिसके चलते खड़गे को खुद अफसोस होने की कोई गुंजाइश नजर आए इस गेरवे रंग को लेकर, जिस तरीके से अब साधु संत भी उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं धर्म नगरियों से, अलग अलग जगहों से जो पीठाधीश्वर हैं या जो संत या महंत हैं या मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनकी तरफ से एक के बाद एक नाराजगी जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि घेरवा रंग पूरी तरह संस्कृति और भारत की सभ्यता से, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर कही गई कोई भी बात सीधे तौर पर लोगों के मन पर, लोगों के दिलों पर आघात करने जैसा है। लिहाजा ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासे रिएक्शन सामने आ रहे हैं पूरे देश भर में, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे को इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बयान को लेकर, जिस तरह से उन्होंने साधु संतों और महात्माओं के रंग को लेकर इस तरह की बातें कही, सनातन धर्म को लेकर से सीधे जुड़े हुए गेरवे रंग को लेकर ये बात कही है। बिल्कुल। और अभिषेक, इसके साथ अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से पोस्टर बोर्ड चल रही है, इसको लेकर कटाक्ष किया गया है कि एक तरफ तो गेरवा रंग पहना जाता है, लेकिन उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दिया जाता है, पोस्टर भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद तो खुद कांग्रेस ने कई ऐसे पोस्टर लगाए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सारे पोस्टर ऐसे लगाए गए जो इस बात के रिएक्शन को लेकर था कि बटेंगे तो कटेंगे के अलावा क्या कुछ और लाइनें ली जा सकती हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये पूरी कहानी शुरू हुई उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा और राजस्थान में एक के बाद एक चुनावी दौरे और जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान ये बात उन्होंने कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब जहां जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां, जनसभाएं या फिर पब्लिक मीटिंग्स करते हुए, एड्रेसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर अलग राजनीतिक दलों के लोग, यानी चाहे वो समाजवादी पार्टी खास तौर पर हो, वो अपनी तरफ से पोस्टर वॉर शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जहां तमाम तरीके की बातें बटेंगे तो कटेंगे को लेकर कही गई, तमाम तरीके के अलग अलग लाइनें लेने की कोशिश की गई है और इसी के बाद अब कांग्रेस ने भी इसी लाइन लेंथ पर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से खड़गे ने ये बयान दिया है, उस पर यह भी कहा गया है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भड़काऊ बयान देकर जो मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाह रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी, अभिषेक, ये कहती आई है कि जिस तरीके से
कांग्रेस ने वादे किए हैं, जिन जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात कर ले, जहां जहां उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। बीजेपी लगातार उनको इस बात पर घेर रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आप लगातार जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और अभी फिलहाल 9 जगहों पर अब उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में जनता की राय वहां से कैसी आ रही है इस करार को लेकर? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस बयानबाजी और इस नई पॉलिटिक्स, ये जो पोस्टर वॉर शुरू हुई या बयानबाजियों के ऊपर पलटवार शुरू हुआ, इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग बदल दिया है, मुद्दे बदल दिए हैं। 9 सीटों पर जहां चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, वहां अब बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा आगे बढ़ गया है। और शायद यही वजह है कि उसी को लेकर ये एक नई तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के आला नेता हों, समाजवादी पार्टी के आला नेता हों, कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस मुद्दे से हटने की कोशिश कर रहे हैं अपने बड़े बयान देकर, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फायदा है इन 9 सीटों पर उन वोट बैंक्स का जिन पर इस तरह के बयानों का सीधे तौर पर जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर असर होगा, उनका वोट कहीं से भी बैलेंस हो जाए। सीधे तौर पर कहा जाए तो यही पॉलिटिक्स है, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ इशारा करने की हो या फिर बाकी वोट बैंक जो इस बयानबाजियों को लेकर या इस पर्टिकुलर बयान को लेकर नाराजगी जिनके मन में आई है, उनको लेकर ये बार बार बातें कही जा रही हैं। और कहीं ना कहीं 9 सीटों को लेकर जो धर्म की पॉलिटिक्स है, यानी कहा जाए तो सीधे तौर पर एक टारगेट वोट बैंक को कोशिश की जा रही है अपनी तरफ करने की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात की जाए अभिषेक, जिस तरीके से खड़गे ने महाराष्ट्र में ये बयान दिया, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर यूपी पर सीधा तंज कसा है और यूपी में सरकार पर सीधा तंज कसा है, तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के 9 जगहों पर जो उपचुनाव होने हैं उन पर इसका कितना असर पड़ेगा, महाराष्ट्र में कितना असर पड़ेगा इस बयान को लेकर, और क्या वाकई में उनका ये बयान का जो तीर उन्होंने छोड़ा है इसका असर नजर आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते अब आगे। धारा 370 पर अभिमुक्तेश्वर आनंद का जी बयान सामने आया। जम्मू कश्मीर धारा 370 के बहाल हो और ये कहा है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली जरूरी है। अभिमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है, ये जरा सुनिएगा।